प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, रब से बढ़कर और है कौन। प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर
समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। 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 प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
मंदिर हैं, बड़े मंदिर, कोई 4 एकड़ का है, कोई 5 एकड़ का, कोई 6 एकड़ का, ऐसे 3 मंदिर हैं। पुजारी है। पहला जो मंदिर है उसमें तेल बिखरा हुआ है, तेल। तो जब पुजारी वहां आता है फिसल जाता है, बेहोश हो जाता है, काफी घंटों बेहोश रहता है, फिर उठता है, फिर कुछ काम करता है, आरती करता है, फिर कुछ चलने फिरने में फिसल जाता है। तो इस मंदिर में तेल है। दूसरे मंदिर में रेत है, रेत। यहां का पुजारी आता है तो रेत के कण उसके आंखों में जाते हैं, इसलिए वो जो काम करता है अंधाधुंध काम करता है। आंख में धूल हो, दिखाई न देता हो तो काम इंसान कैसे करेगा? कुछ चीजें गिराएगा, अंधाधुंध काम करता है। ये दूसरे मंदिर का पुजारी है। ये उदाहरण है जिसमें आपको अपने बारे में पता चलेगा। बाहरी उदाहरण से हमें अपने बारे में जानना होता है। तीसरा मंदिर, जिसका पुजारी मंदिर के बाहर रखे हुए सैंडल को लेकर आता है अंदर। आप जानते हैं मंदिर के बाहर लोग अपना चप्पल सैंडल उतार के रखते। तो तीसरा पुजारी मंदिर के बाहर रखी हुई सैंडल को लेकर आता है, क्योंकि उसने सुन रखा है कि सैंडलवुड का तिलक लगाते हैं, सैंडलवुड का, चंदन का तिलक लगाना जरूरी है। तो वो सैंडल लेकर आता अंदर मंदिर में। अब ये 3 पुजारियों के बारे में बताया। इसमें आपको क्या समझना है कि आपका शरीर 4 फीट का है, 5 फीट का है, 6 फीट का है, जो भी उसकी साइज है, मंदिर है। आपका शरीर मंदिर है। इसमें क्या है? तेल है, रेत है, सैंडल है। आज का विषय अगर इन शब्दों में कहें तो क्या बनेगा कि तेल, रेत और सैंडल से मुक्ति। तेल, रेत, सैंडल से मुक्ति। तो पहले अर्थ समझ लें। तेल क्या है? तेल है तमोगुण। तमोगुण यानी सुस्ती, आलस्य। 3 तरह के लोग होते। पहले प्रकार के लोग होते तमोगुणी। इनके मंदिर में तेल होता है, यानी फिसल जाते हैं, सोए रहते घंटों, फिसल जाते, बेहोश रहते हैं अपनी ही शेख चिल्ली की तरह की दुनिया में। इनको कहते तमोगुणी। तो ये तमोगुणी कैसे लोग होते हैं? जो अगर लेटे हैं तो बैठेंगे नहीं कभी। अगर मजबूरी में बैठना ही पड़ा, क्यों सोने की व्यवस्था नहीं है, तो बैठे हैं तो खड़े नहीं होंगे। और मजबूर में खड़ा ही होना पड़ा क्योंकि बैठने की जगह नहीं है, तो चलेंगे नहीं कभी। मगर मजबूरी में चलना पड़ रहा है, खड़े होने की जगह नहीं है, तो दौड़ेंगे नहीं कभी। ये पहले देखेंगे कंफर्टेबल क्या है। लेटने की है व्यवस्था तो लेटे ही रहेंगे, मजबूरी में ही उठेंगे सुबह। इनको कहा जाता है तमोगुणी। तम, तेल। इस मंदिर के लोग बीच बीच में जो झपकी लेते रहते, उनके जीवन की क्वालिटी कैसे होगी आप कल्पना कर सकते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।